गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। अगर हम देखें लेमन लैंग्वेज में जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम होता क्या है। जस्ट इन टाइम मतलब क्या है, जब हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़े हम तब ही ऑर्डर करेंगे। ठीक है, जब नीड हमें पड़े इन्वेंट्री की तभी हम ऑर्डर करेंगे। जस्ट इन टाइम का मतलब ये है जब चाहिए तब मंगवाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या है, वैसे यहाँ पे लिखा है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, जस्ट इन टाइम परचेजिंग इज द परचेज ऑफ मटेरियल और गुड्स इन सच अ वे दैट डिलीवरी ऑफ परचेज आइटम इज अश्योर्ड बिफोर देयर यूज एंड डिमांड। यानी कि इसका मतलब क्या है, जस्ट इन टाइम परचेज का मतलब क्या हुआ कि हमने जो गुड्स मटेरियल वगैरह परचेज करने हैं, कोई गुड्स वगैरह परचेज करनी है, हम इस तरीके से करेंगे कि जिसकी डिलीवरी जो है वो तब मतलब क्या हो जाए जब हमने यूज़ करनी है उसे, या जब हमारी डिमांड अराइज हुई है, जब कस्टमर्स की डिमांड अराइज हुई है, या जब हमने उसको यूज़ करना है उससे पहले ही वो हमारे पास पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, जस्ट इन टाइम परचेजेस recognizes too much carrying cost associated with holding high inventory level। इसका मतलब क्या है, इसकी जो कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा पड़ती है एसोसिएटेड विथ होल्डिंग हाई इन्वेंट्री लेवल। क्योंकि मतलब कि इसमें क्या है, ये किससे लिंक है कि जो इन्वेंट्री का लेवल है वो हाई होता है, उसको होल्ड करने का लेवल हाई होता है, सो इसलिए इसकी कैरिंग कॉस्ट जो है वो हाई होती है। Therefore, it advocated developing good relation with the suppliers and making timely purchase from proven suppliers who can make ready delivery of goods available as and when need arises। इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं कि ना जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम तब जब हमें नीड पड़े तब हम सप्लायर से मांग सके, मतलब गुड्स मंगवा सके। सो इसलिए जो है सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं ईओक्यू की। ईओक्यू को हम कल या परसों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल अज्यूम्स अ कांस्टेंट ऑर्डर क्वांटिटी वेयर एज जेआईटी परचेजिंग पॉलिसी एडवोकेट्स अ डिफरेंट क्वांटिटी फॉर ईच ऑर्डर इफ डिमांड फ्लक्चुएट्स। ईओक्यू में क्या होता है, ईओक्यू अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करें, ये होता है कि हमने कॉन्स्टेंटली मतलब कि स्टेबल ही जो है ऑर्डर की क्वांटिटी जो है वो सेम ही हम मंगवाते हैं। बट अगर जस्ट इन टाइम परचेजिंग पॉलिसी की बात करें, उसमें क्या होता है, हर एक ऑर्डर में हम डिफरेंट क्वांटिटी मंगवाते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी डिमांड है। हम डिमांड के अकॉर्डिंगली जो है वो क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री मंगवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दिया हुआ assumptions ऑफ ईओक्यू मॉडल आर एज फॉलो। अब ईओक्यू की assumptions क्या थी, द क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी कंज्यूम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज नॉन, दैट इज क्वांटिटी टू बी कंज्यूम्ड इज सर्टेन। ईओक्यू में क्या होता था कि जितनी क्वांटिटी जो है मटेरियल की जो यूज़ होनी है या कंज्यूम करना है प्रोडक्शन में, तो कितने टाइम पीरियड के लिए यूज़ होगी, कितने मंथ्स की हमें स्पेसिफिक क्वांटिटी दी है, वो हमें ऑलरेडी पता होता था। ये सर्टेन होता था कि हमें ऑलरेडी पहले से पता होता है कितनी क्वांटिटी कंज्यूम होनी है ये टाइम पीरियड में, या पर्टिकुलर टाइम पीरियड या स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ठीक है, सेकंड क्या है, द प्राइस ऑफ मटेरियल और गुड्स टू बी परचेज रिमेन स्टेबल विच कीप कैरिंग कॉस्ट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जो गुड्स या मटेरियल जो हमने परचेज करना है उसकी जो प्राइजेज है उसके वो स्टेबल रहते हैं, मतलब सेम रहते हैं, जिसके साथ क्या होता है जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी सेम ही होती है। अगर प्राइजेस सेम रहेंगे तो कैरिंग कॉस्ट भी सेम ही रहती है। देयर आर डायनेमिक कंडीशन ऑफ सप्लाई विच इनेबल अ फर्म टू प्लेस एज मैनी एज ऑर्डर इट नीड्स। इसमें मतलब कि क्या होता है, डिमांड फ्लक्चुएट नहीं करती बट यहाँ पे सप्लाई फ्लक्चुएट करती, डायनेमिक कंडीशंस होती है सप्लाई में। ठीक है, जिससे क्या होता है जो फर्म को इनेबल करती है कि जितने वो ऑर्डर चाहे वो कर सकती है। ठीक है, उन्होंने आगे क्या कहा है लास्ट में, द अबव अजम्पशन डू नॉट होल्ड ट्रू। मतलब ये जो अजम्पशन है ये मतलब कि ट्रू नहीं है, क्योंकि जैसे जस्ट इन टाइम परचेजिंग में देखे वो ये अजम्पशंस पे नहीं अप्लाई होती। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी
एंड टाइमली डिलीवरी हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस इन जस्ट इन टाइम परचेजिंग। ठीक है, क्वालिटी क्या है, ये टाइम पे डिलीवरी हमें हुई है गुड्स की, इन्वेंट्री की, ये मटेरियल की कि नहीं, जस्ट इन टाइम में ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। एंड कंपनी फॉलोइंग दिस पॉलिसी मेक अ राइट चॉइस ऑफ सप्लायर फॉर गेटिंग क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड गुड सप्लायर ऑफ गुड क्वालिटी। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी है, कंपनी ये पॉलिसी को ध्यान रखते हुए देखती है कि कौन सा सप्लायर जो है वो इनके लिए अच्छा है, ताकि उनको डिलीवरी जो है टाइम पे मिल सके, और जो जो डिलीवर की है, गुड्स सप्लाई की हैं, और वो अच्छी क्वालिटी की भी होनी चाहिए। प्राइस इज़ ओनली वन कंसिडरेशन इन मेकिंग अ चॉइस ऑफ सप्लायर। वो क्या करते, सप्लायर किस बेसिस पे चूज़ करती है, प्राइस के बेसिस पे। जिसका प्राइस कंपनी को रीजनेबल लगता है उसके बेसिस पे वो सप्लायर को चूज़ करती है। एडवांटेजेस ऑफ जस्ट इन टाइम की क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज रिड्यूस्ड बिकॉज मोर फ्रीक्वेंट परचेज ऑर्डर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी आर मेड। इसमें क्या होती है, ऑब्वियस है कि इन्वेंट्री में हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, जब हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है उसी हिसाब से हम डिमांड करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मोर फ्रीक्वेंट परचेजेज ऑर्डर, मतलब कि हम स्मॉल क्वांटिटी जितनी इतनी ज़रूरत हो हम उसी के अकॉर्डिंगली बार बार परचेज करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ठीक है, कंपनी की पॉलिसी होती है जस्ट इन टाइम, मतलब क्या है, जब ज़रूरत है उसी वक्त मंगवाओ। ठीक है, सेकंड इसकी एडवांटेज क्या है, कैरिंग कॉस्ट इज रिड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ लो इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। ऑब्वियसली हमने इन्वेंट्री में इतना इन्वेस्ट नहीं किया होता, तो हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है, उसे रखने की कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन नंबर ऑफ सप्लायर टू बी डील्ड विद इज़ पॉसिबल। इससे क्या होता है कि सप्लायर्स भी हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि हमने टाइम मतलब कि ज़्यादा इन्वेंट्री हमने मंगवानी नहीं होती। ठीक है, ओनली प्रूवन सप्लायर्स हु कैन गिव क्विक डिलीवरी ऑफ क्वांटिटी गुड्स आर गिवन परचेज ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि सप्लायर कैसे रिड्यूस होते हैं, हम सिर्फ वही सप्लायर्स को चूज़ करते हैं जो जब हमें सामान चाहिए, क्विक डिलीवरी चाहिए सामान की, हम वो सप्लायर को चूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटी कॉस्ट सच एज इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑफ इनकमिंग मटेरियल और गुड्स, स्क्रैप, रीवर्क कॉस्ट आर रिड्यूस बिकॉज जस्ट इन टाइम श्योर क्विक एंड फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ स्मॉल साइज ऑर्डर विच रिजल्ट इन लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री कॉजिंग मिनिमम पॉसिबल वेस्टेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी कॉस्ट होती है, जैसे हम इंस्पेक्शन करते हैं मटेरियल की क्वालिटी की, क्या ये अच्छा है क्या नहीं है, और उसके रीवर्क कॉस्ट होती है, सारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो जस्ट इन टाइम परचेजिंग होता है इसमें क्या होता है कि हम जल्दी से जल्दी डिलीवरी मंगवाते हैं, और फ्रीक्वेंट मतलब कि मोस्टली डिलीवरीज मंगवाते रहते हैं। जैसे महीने में 3-4 बार मंगवा ली, मतलब अगर 3-4 बार करनी प्रोडक्शन या 10 बार प्रोडक्शन करनी, मतलब वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन या अकॉर्डिंग टू डिमांड जो है मटेरियल मंगवाएंगे। ठीक है, जैसे आज इतनी प्रोडक्शन करनी तो आज इतना मंगवा लेंगे, अगर इसके 2 दिन बाद इतनी करनी तो इतना मंगवा लेंगे, मतलब महीने में लगा लो 15 दिन या 20 दिन, जितने भी दिन प्रोडक्शन करनी है उसी के अकॉर्डिंग मंगवाते जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर जस्ट इन टाइम परचेजिंग इज फ्रिक्वेंटली अप्लाइड बाय ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन पेरिशेबल गुड्स। तो जस्ट इन टाइम जो परचेजिंग है कौन कौन सी गुड्स पे एप्लीकेबल होगी, जो पेरिशेबल गुड्स होंगी, जैसे ब्रेड्स होगी। ठीक है, अगर वो देखें 1 वीक में जो है वो एक्सपायर हो जाती है, तो ऐसी जो पेरिशेबल गुड्स हैं वहाँ पे जो है, या फूड आइटम्स होगी, ठीक है, ये जस्ट इन टाइम उन गुड्स पे एप्लीकेबल होगा। कौन सी गुड्स, पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, सो इसी के साथ जो है हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। एक बार आप इसे रीड करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।